ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर एस तिवारी आज बाइबल से एक और अद्भुत विषय आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। और ये विषय है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु हुई और उनके जीवन में किस प्रकार के घटनाक्रम घटे। तो हम एक एक करके आज बाइबल से और बाइबल के बाहर कुछ जो हम कह सकते हैं पुराने जो इतिहास लेखकार थे उनके दस्तावेजों से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइबल की जो किताबें हैं नए नियम की, जिसमें सबसे पहली है मत्ती की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसकी 2 से लेकर 4 आयत। मरकुस की किताब, उसका 3रा अध्याय, 16 से लेकर 19 आयत। और लूका की किताब, उसका 6वां अध्याय, 13 से लेकर 16 आयत हमें प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों के नाम सूचीबद्ध तरीके से बताती है। हालांकि नए नियम में प्रेरितों में केवल 2 की ही मृत्यु का विवरण दर्ज है। पहला है जब्दी का पुत्र याकूब और दूसरा यहूदा इस्करियोती। अन्य प्रेरितों की मौतों के बारे में हम जो जानते हैं उनमें से अधिकतर पुराने मसीही लेखकों और चर्च परंपराओं से ली गई है, जिसकी पुष्टि पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती है। एक बार सुनिश्चित है कि सभी शिष्यों को उनकी गवाही के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा और ज़्यादातर मामलों में क्रूर और जघन्य हत्याएं हुई। तो आज हम एक एक करके इन्हीं घटनाक्रमों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से शमौन, जैसे हम पतरस भी कहते हैं, उसकी मृत्यु कैसे हुई। पतरस के प्रेरितों के काम नामक एक दूसरी शताब्दी के एपोक्रिफल पुस्तक में दावा किया गया था कि पतरस को उल्टा सूली पर लटका दिया गया था, उसके अनुरोध पर कि वह यीशु के जैसे मरने के योग्य नहीं है। रोम के महान आग के बाद लगभग 64 ईस्वी में सम्राट नीरो के द्वारा रोम में प्रेरितों की हत्या कर दी गई थी। हम सभी जानते हैं कि रोम में एक बहुत ही विभत्स अग्निकांड हुआ था। उनके जो महल थे, उनके जो परिसर थे, उसमें आग लगी और इसका कारण जो नीरो शासक जो था उसने चेलों को ठहराया। उसने कहा कि ये प्रेरितों के ही कारण हुआ है। और उसके बाद से परसिक्यूशन और सतावट का दौर शुरू हुआ। और उसी सिलसिले में सबसे पहले हम देखते हैं कि पतरस की मृत्यु हुई। पतरस अपने आप को इतना सम्मान का हकदार नहीं समझता था कि वो यीशु मसीह के जैसी सेम और इक्विवेलेंट मृत्यु हासिल करे। इसलिए वो उनसे अनुग्रह करता है कि उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया जाए। यीशु ने पतरस की मृत्यु की भविष्यवाणी की जब उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। इसका विवरण हमें यूहन्ना की किताब उसके 21वें अध्याय और उसकी 18वीं आयत में मिलता है। और यूहन्ना ने विस्तार से बताया, उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और यह कहकर उसे कहा, मेरे पीछे हो ले, जिसका विवरण हमें यूहन्ना की किताब 21वें अध्याय उसकी 9वीं आयत में मिलता है। और इसके बाद हम दूसरी जो चेले की मृत्यु हुई वो किस प्रकार से हुई ये जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा चेला जो है उसका नाम है अनिंद्रियास, एंड्रू। अनिंद्रियास के प्रेरितों के काम की एपोक्रिफल पुस्तक के अनुसार यह प्रेरित यूनानी शहर पेट्रस में लगभग 60 ईस्वी पूर्व में क्रूस पर चढ़कर शहीद हो गया था। अपने भाई पतरस की ही तरह अनिंद्रियास भी खुद को यीशु की तरह मरने के योग्य नहीं समझता था और इसीलिए वह एक क्रूस से बंधा हुआ था जिसे टी आकार
के बजाय एक्स आकार में लटका दिया गया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर अनिंद्रियास भी क्रूस की ही मृत्यु मरता है, लेकिन वो भी अपने आप को यीशु के जैसा सेम उसी पोस्चर में लटका हुआ मरा नहीं देखना चाहता था, क्योंकि इससे वो कहीं ना कहीं यीशु की बराबरी करता हुआ प्रतीत होता। तो उसने विनती करी कि उसे क्रूस पर लटकाया तो जाए, लेकिन वो क्रूस वैसा ना हो जैसे मसीह का था। हम देखते हैं कि मसीह को जिस क्रूस पर लटकाया गया वो टी शेप का था, जैसा कि हम बहुत सारी पिक्चरों में देखते हैं, और अनिंद्रियास को जिस क्रूस पर लटकाया गया वो एक्स आकार का था, और उसके हाथ पांव को उसमें ठोका नहीं गया था, लेकिन उसे उससे बांध दिया गया था, और लोगों ने उसे पत्थर वाह करके मार दिया, और 2 दिन तक तड़पने के बाद उसने अपने प्राण छोड़े। अब हम तीसरा विवरण देखेंगे, जब्दी का पुत्र याकूब। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में उसकी मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ बढ़ाए। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, जिसका विवरण हमें प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय और इसकी 1 से लेकर 2 आयत में मिलता है। राजा हेरोदेस उसे मारकर यहूदियों को खुश करना चाहता था। विद्वानों को आमतौर पर इस प्रकार प्रतीत होता है कि वह यरूशलेम में 44 ईस्वी में मारा गया था। इसके बाद हम देखते हैं चौथा, यूहन्ना, जिसे जब्दी के पुत्र और याकूब के भाई के तौर पर भी हम जानते हैं। 2री और 3री शताब्दी में एक मसीही लेखक टर्टुलियन ने दर्ज किया कि रोमन द्वारा यूहन्ना को निर्वासित करने से पहले उन्होंने उसे एक कॉलेजियम में पकड़कर लेकर आया गया और उसे उबलते हुए तेल के एक हांडे में, एक कड़ाहे में डुबो दिया गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उस खौलते तेल में भी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ है, तब उन्होंने उसे बाहर निकाला और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। पूरा कॉलेजियम मसीही धर्म में परिवर्तित हो गया। बाद में मध्य 90 के दशक में डोमिशन की सताहट के दौरान उन्हें पतमस टापू पर निर्वासित कर दिया गया था। वहाँ वह एक बूढ़े आदमी के रूप में एक प्राकृतिक मौत मरकर महिमा को प्राप्त हुए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यूहन्ना आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, जीवित हैं, क्योंकि पतरस के पूछने पर प्रभु यीशु ने कहा कि तुझे इससे क्या लेना देना, कि अगर मैं चाहूँ तो यूहन्ना मेरे आने तक बना रहे। इसके बाद हम देखते हैं 5वां, जो चेला था जिसका नाम है फिलिप्पुस, उसकी मृत्यु कैसे हुई। फिलिप्पुस प्रेरितों के काम के दस्तावेज उसकी शहादत का लेखा जोखा देते हैं। यह दर्ज करता है कि उसने एक प्रशासक की पत्नी को प्रभु के पास लाने की चेष्टा करी, इसीलिए बदले में और आवेश में आकर उस प्रशासक ने उसे मार डाला। इसके बाद हम 6वें प्रभु के चेले के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है बरतुल्मै। फॉक्स की शहीदों की पुस्तक का दावा है कि भारत में वह बहुत लंबे समय तक क्रूरतापूर्वक पीटा गया था और फिर अधीर मूर्ति पूजकों द्वारा क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया था। अब हम देखेंगे कि जो 7वां चेला था थोमा, जिसे डाउटिंग थोमा भी कहते हैं, उसके साथ क्या हुआ। थोमा के एपोक्रिफल प्रेरितों के काम में कहा गया है कि यह प्रेरित भारत के मायलापुर में शहीद हो गया, जहां उसे भाले से वार कर करके मार डाला गया। सीरियाई मसीही परंपरा यह बताती है कि वह 3 जुलाई 72 ईस्वी को मायलापुर में शहीद हो गया। हम जानते हैं कि थोमा भारत में प्रभु के
सुसमाचार को फैलाने के लिए जाना जाता है। थोमा ने बहुत ही अथक प्रयास किया और थोमा की जो कब्र है वो आज भी हमारे भारत में विद्यमान है, जो कि एक चर्च के रूप में अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। 8वां चेला, महसूल लेने वाला मत्ती। फॉक्स की शहीदों की पुस्तक में यह मत्ती के बारे में दर्ज किया गया है। उसके मजदूरों का दृश्य पार्थिया और इथोपिया में था, जिस उत्तरार्ध देश में उसने शहादत का सामना किया। नादाबह शहर में बर्छी के साथ 60 ईस्वी में वह वध किया गया और कुछ लोगों का कहना है कि उसे 2 टुकड़ों में काट डाला गया था। अब हम देखेंगे 9वें चेले के साथ क्या हुआ। हल्फई का पुत्र याकूब, दूसरी और तीसरी शताब्दी में रहने वाले एक धर्म विज्ञानी हिप्पोलिटस ने याकूब की मृत्यु के बारे में यह विवरण दिया है। और हल्फई का पुत्र याकूब जब यरूशलेम में यहूदियों को उपदेश देते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था और मंदिर के बगल में वहीं दफना दिया गया था। कहा जाता है कि उसे पत्थरवाह किया गया और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। 10वां, तद्दई। लूका ने तद्दई का नाम याकूब का बेटा यहूदा, जिसका विवरण लूका की किताब उसके 6वें अध्याय उसकी 16वीं आयत में और प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 13वीं आयत में मिलता है, के साथ बदल दिया। और यूहन्ना ने तद्दई का उल्लेख किया, उसे यहूदा जो कि इस्करियोती नहीं था लेकिन दूसरा कहकर पुकारा, जिसका विवरण हमें यूहन्ना की किताब उसके 14वें अध्याय और उसकी 22वीं आयत में मिलता है। द गोल्डन लीजेंड के अनुसार जब समोन और यहूदा ने दुष्ट आत्माओं को मूर्तियों से बाहर आने की आज्ञा दी तो धर्मगुरुओं ने उन्हें मार डाला। और जब बिशपों ने यह देखा तो वे प्रेरितों पर दौड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और उसी समय, जो कि अच्छा मौसम था, इतनी बड़ी गड़गड़ाहट और बिजली का शब्द हुआ कि मंदिर में वो शब्द गूंज गया और वो आग के हवाले हो गया और 2 करामाती तारों की गड़गड़ाहट से अंगारों में वो बदल गया। और राजा ने प्रेरितों के शवों को उनके शहर में दफना दिया और उनके सम्मान में एक अद्भुत महानता का चर्च बनाया। 11वां चेला, शमौन जेलोतेस। शमौन जेलोतेस की मौत के अलग अलग लेखे जोखे हैं। 5वीं शताब्दी में कोरेने के मूसा ने दर्ज किया कि शमौन जेलोतेस इबेरिया राज्य में शहीद हो गया। द गोल्डन लीजेंड का कहना है कि वह 65 ईस्वी में फारस में शहीद हो गया था। साथ ही इथोपियाई मसीही दावा करते हैं कि उन्हें सामरिया में सूली पर चढ़ा दिया गया था। और 16वीं शताब्दी में जस्टस लिप्सियस ने दर्ज किया कि उसे आधे हिस्से में काटा गया था, जैसा कि एक चेले के साथ और होने का हमें विवरण मिलता है। 12वां चेला, मत्तित्याह। यह वही चेला है जिसने यहूदा इस्करियोती की मृत्यु के बाद 12वें चेले के तौर पर जगह ली। उसे यह सौभाग्य मिला। यह वह शिष्य है जिसे 24 प्राचीनों में एक प्राचीन होने का गौरव हासिल हुआ। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि 24 प्राचीन, उसमें से 12 जो हम देखते हैं कि पुराने गोत्रों के बारे में इजराइल का विवरण है और 12 जो नए नियम के जो चेले हैं। इस प्रकार से 24 हम देखते हैं। उनमें से यहूदा इस्करियोती ने अपने उस भाग्य को खो दिया, उस सौभाग्य को, उस प्रिविलेज को खोया। और मत्तित्याह जो था बहुत ही सौभाग्यशाली रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक परंपरा जिसका विवरण हमें दस्तावेजों में मिलता है, उसे एथियोपिया जो कि जॉर्जिया में विद्यमान है, वहाँ के कुछ कबीले के आदिवासियों ने
जो कि नरभक्षी थे के द्वारा पत्थरवाह करके मार दिया गया। एक और परंपरा कहती है कि वह यरूशलेम में यहूदियों द्वारा पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला गया और फिर उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया। हमने इस प्रकार से 12 चेलों के साथ हुए उत्पात और सतावट को देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों को प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब उन्होंने मुझ जैसे घने पेड़ के साथ ये सब कुछ किया तो वो तुम सूखी लताओं के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। वचन कहता है कि बिना सतावट के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ये बहुत ज़रूरी है कि आज के इस वातावरण में जब परसिक्यूशन मसीहियों पर बढ़ रहा है, परमेश्वर हमें हियाव दे, हमें बल दे कि आज हम किसी भी अवस्था से डरे नहीं, लेकिन पूरे सामर्थ्य के साथ, साहस के साथ परमेश्वर के उस सुसमाचार को फैलाते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो वास्तव में अपने प्राणों को बचाएगा, और जो मेरे सुसमाचार से लजाकर अपने प्राणों को प्रिय जानकर उसे बचाने की कोशिश करेगा वास्तव में उसे खोएगा। पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। हमें एक अच्छी कुश्ती लड़नी है, एक अच्छी दौड़ दौड़नी है। प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं कि जो मार्टियर्स की सोल्स जो हैं वो परमेश्वर पिता यहोवा से जजमेंट के लिए, न्याय के लिए चीख रही हैं, पुकार रही हैं, तो परमेश्वर पिता उन्हें जवाब देते हैं कि थोड़ी देर और ठहरो, क्योंकि तुम्हारे संगी भाइयों की गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। ग्राहम स्टेन और उनके बच्चों को और ना जाने ऐसे कितने प्रभु के दासों को जगह जगह मारे जाने की, उन्हें जलाए जाने की हम घटनाएं सुनते हैं, लेकिन वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यीशु के नाम के खातिर अत्याचार सहने और अपने प्राणों को भी दे देने का सौभाग्य मिला। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। इससे हमें प्रभु के दासों को प्रोत्साहन मिलता है, और आप जब इन वचनों को शेयर करते हैं तो ये दूसरे भी मसीही भाई बहनों के हियाव को बढ़ाता है। आप प्रभु के राज्य के लिए कुछ भी करेंगे, आप उसका प्रतिफल कतई नहीं खोएंगे। बाइबल हमें ऐसा बताती है। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करें और आप अपनी महिमा के लिए आप सबको इस्तेमाल करें। अपने हियाव को न छोड़ें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। परमेश्वर की आत्मा आप सबके साथ हो। आमीन।